Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Yes. प्लीज ठीक है, बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिसे हम कुछ ना समझते थे, अचानक एक दिन उसी की कीमत हमें बेहद सताने लगी। ये दरअसल बीजेपी की फ़िलहाल पोजीशन है। राहुल गांधी, जिसे पप्पू बनाया गया, और आज भी पूरी बीजेपी ये कहने में पूरा दिन गुजार देती है कि राहुल गांधी तो पप्पू है, उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उसके बावजूद राहुल गांधी अगर एक कदम टेढ़ा भी रख दे तो पूरी बीजेपी में खलबली मच जाती है, पूरी बीजेपी रोने लगती है। यानी राहुल गांधी ने बीजेपी को रुदाली बनाकर छोड़ दिया है। और राहुल गांधी की मैं तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ, राहुल गांधी पे बात कर रहा हूँ कि राहुल भक्त नहीं हूँ मैं, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जिसे बीजेपी पप्पू कह रही थी, उस पप्पू ने कैसे बीजेपी की चक्करघन्नी बना दी है। और ये बदलाव पिछले 2 साल में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साइलेंट किलर एक शब्द सुना है ना आपने, वो तरीका राहुल गांधी ने अपनाया है। राहुल गांधी 10 साल में से, मतलब 12 साल में से 8 साल यही लड़ते रहे कि जो उन पे हमला हो उस पर डिफेंड करते रहे। पूरी कांग्रेस डिफेंड करते रही, लेकिन फिर कुछ वक्त सोचने में लगाया, स्ट्रेटजी बनाई, और स्ट्रेटजी जो निकली उसका असर 2 साल में आपको देखने को मिला। और भारत जोड़ो यात्रा से अगर आप शुरू करते हो तो वक्फा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी को बीजेपी की ही दवा पिलाई और उसी दवा से अपना मर्ज ठीक किया। वो दवा क्या थी? कि वो दवा थी कि आदमी का 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है जो बहुत बोलता है और दूसरों पर बहुत कटाक्ष करता है। जितना सामने वाला रिएक्ट करता है वो उतना ही और उस पर हमला बोलता है। लेकिन जैसे ही सामने वाला चुप हो जाए ना, किसी बात पर रिएक्ट करना ही बंद कर दे, तो वो और ज़्यादा झुंझला जाता है जो हमला कर रहा होता है। राहुल गांधी ने यही थ्योरी अपनाई है। राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से एक बात समझ गए हैं कि राहुल गांधी के बगैर ना बीजेपी की राजनीति है और ना बीजेपी में रहने के लिए जो नेता हैं उनका राहुल गांधी के बगैर कोई गुजारा है। राहुल गांधी ये जानते हैं कि भगवान का नाम बीजेपी के लोग ले न ले, लेकिन राहुल गांधी का नाम ज़रूर लेंगे। मोदी जी की मजबूरी है कि जिस दिन राहुल गांधी का उन्होंने सीधा सीधा नाम ले लिया, उस दिन पब्लिक मान जाएगी कि मोदी जी ने मान लिया है कि राहुल गांधी बराबर का है। इसलिए वो कभी युवराज या यूं कह के संबोधन करते हैं, लेकिन नेहरू जी को अपने बराबर मानते हैं, इसलिए नेहरू जी पर वो कटाक्ष करते हैं, हमला करते हैं। लेकिन बाकी पूरी बीजेपी सुबह से शाम तक राहुल 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 करती रहती है। अच्छा, मज़े की बात है, बीजेपी का हर नेता एक लाइन ज़रूर बोलता है, जैसे उनको रटा रटाया है कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, इसलिए उनकी बातों पर क्या रिएक्ट करना। ये हर एक नेता कहता है, लेकिन फिर भी बात राहुल गांधी पे ही करता है, हर चीज़ पे करता है। अब वो सिस्टमेटिक रुदाली कैसे बनाया राहुल गांधी ने, इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ आज, ये भी पहले मैं बता दूँ आपको। मैं इसलिए आज इसका जिक्र कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने सदन में भाषण तो कल दिया, लेकिन बीजेपी में तकलीफ आज बहुत ज़्यादा थी। वो क्यों? वो इसलिए कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो 15 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब इस महीने की 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक जर्मनी दौरे पर जा रहे हैं। बाकायदा कांग्रेस ने प्रोग्राम बताया कि वो वहाँ पर
किन किन से मिलेंगे, इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे, वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनसे मिलेंगे, सब कुछ बताया उन्होंने। जा रहे हैं राहुल गांधी, पार्टी का पैसा, पर्सनल पैसा जिस पे भी जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ना सरकारी पैसा कोई खर्च हो रहा, ना बीजेपी का पैसा खर्च हो रहा। लेकिन तकलीफ आज सारा दिन बीजेपी में रही। निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, कौन सा ऐसा नेता नहीं है बीजेपी का जिसने इस पर रिएक्ट ना हो किया हो। लेकिन सब ने पहली लाइन यही बोली कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तकलीफ साथ में यही कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं विदेश। सदन का सत्र चल रहा है और राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। भाई, सदन का सत्र 19 दिसंबर तक चलना है, राहुल गांधी 15 को जा रहे हैं। उन्होंने जो काम करना था कर दिया। क्या वो वन मैन पार्टी है? बड़ी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, 100 सांसद है। अगर वो इस बीच चले जाते हैं तो तकलीफ किसको होनी चाहिए थी? तकलीफ तो कांग्रेस को होनी चाहिए थी, नहीं कि भाई सत्र चल रहा है, राहुल जी मुद्दे उठाने आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन तकलीफ हो रही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जानती है बाहर जाके राहुल गांधी बीजेपी का पूरा भांडा फोड़ कर देते हैं। इस देश में जो लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी उसका पूरा बखान कर देते हैं, पूरी सच्चाई रख देते हैं विदेश में लोगों के सामने। और जो वो मोदी जी को लेकर एक बनाया है ना, आडंबर रचा गया है, उस आडंबर की पूरी पोल खुल जाती है। ये बड़ी तकलीफ है। राहुल गांधी बता के जाते हैं तो तकलीफ, राहुल गांधी नहीं बता के जाते हैं तो डबल तकलीफ। तब उनके पीछे जासूस भेजे जाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है, उनकी सुरक्षा तक को खतरे में डाला जाता है। ये है रुदाली बीजेपी का रूप, और ये रुदाली सिस्टमैटिक तरीके से राहुल गांधी ने बनाया है। पहले राहुल गांधी विदेश जाते थे, पूरा बखान किया जाता था, उसका पूरा प्रोग्राम दिया जाता था। पहले राहुल गांधी विदेश जाते भी कम थे, लेकिन जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं राहुल गांधी, वो जानबूझ के आपको क्या लगता है, ऐसे ही खबरें निकल जाती हैं बाहर, बीजेपी तक पहुंच जाती है, गोदी मीडिया तक, जानबूझ के सेलेक्टिव खबरें लीक की जाती है। राहुल गांधी के दौरों के बारे में जानबूझ के कांग्रेस की तरफ से ही खबरें लीक की जाती है। बस इतना काम करना होता है, सिर्फ चिंगारी दिखानी होती है राहुल गांधी को, और वो जानते हैं कि आग तो लगेगी, और आग ऐसी लगेगी कि उसमें बीजेपी रोते रोते खुद को ही भस्म करने पर तुल गई है। 2024 में 240 पे क्या रोके, उसके बाद बीजेपी का स्तर जो है राहुल गांधी को लेकर खास करके लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। वो दिखता है कि मोदी जी की तरफ से इशारा है पूरी बीजेपी को कि उन्हें तकलीफ हो रही है राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। आज भी CIC को लेकर बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने जो नाम सुझाए गए थे उन पे उनको ऐतराज़ था, आपत्ति थी, लेकिन वो कल उन्होंने संसद में कह दिया था कि मेरी वोट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि 2 उस तरफ से होते हैं, मैं अकेला होता हूँ। लेकिन वो जो राहुल गांधी फिर उसके बाद बाहर आके कहते हैं ना कि मैं मोदी जी से फेस टू फेस जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, हवाई है, कुछ दम नहीं है। बस ये बात मोदी जी को बहुत खलती है। मोदी जी को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें लगता क्या हो, तो अपने मुंह से खुद बोल चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो जो आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहे, वो किसी इंसान को अपने बराबर कैसे समझ सकता है? वो किसी इंसान से अपने ऊपर हो रहे हमले कैसे देख सकता है? वो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को कैसे झेल सकता है? और ऊपर से लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया उन्हें। ये तकलीफ मोदी जी को है, और ये तकलीफ इशारों में बीजेपी को नीचे तक पहुंचाई गई है कि मोदी जी को ये तकलीफ है। इसलिए अपने देव को खुश करने के चक्कर में बीजेपी के हर नेता को ये इनडायरेक्ट टास्क है कि सुबह से शाम तक राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। वरना आप सोचिए, कंगना रनौत, जिसे ये नहीं मालूम बोलना क्या है, जिसे ना ठीक से इंग्लिश आती है, जिसे ना ठीक से हिंदी आती है, जिसे ना एक्टिंग आती है, जिसे ना डायरेक्शन आती है, किस्मत से सब कुछ मिला था,
सांसदी भी किस्मत से मिली बन गई, और उसके बाद जो जो बोलती है वो तो माशाअल्लाह ही है। वो कंगना रनौत भी जब ये कहे कि राहुल गांधी की बात को कोई सेंस नहीं होता, राहुल गांधी को बात करनी नहीं आती, राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत सच साबित होती है कि नहीं होती। और बिल्कुल सही बात राहुल की बहन प्रियंका ने भी पूछी, गौरव गोगोई ने भी पूछी कि भाई साहब दौरे पर राहुल गांधी जा रहे हैं, तकलीफ बीजेपी को क्यों होती है? और प्रधानमंत्री तो इस दुनिया के, देश के भी नहीं, इस दुनिया के सबसे महंगे ट्रैवल व्लॉगर बन गए हैं, उनकी इतनी यात्राएं होती है, तब कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? वो पर्यटन पर जाते हैं। Almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कल राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल का जवाब नहीं है। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया? और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती? ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता, तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनकी छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री का आधा वर्किंग समय तो यात्राओं में गुजरता है। चलिए मानते हैं कि प्रधानमंत्री है, जाना पड़ता है भाई, लेकिन कई बार तो ऐसे देश भी प्रधानमंत्री गए हैं जहां पर शायद किसी बड़े देश का कोई छोटा मोटा मंत्री छुट्टियां मनाने भी नहीं जाता हो, वहाँ भी प्रधानमंत्री पहुँच गए। मुझे नहीं मालूम कौन से संबंध बहुत सॉलिड इससे हुए हैं। और प्रधानमंत्री इलेक्शन रैलीज़ या इलेक्शन से रिलेटेड दौरों और विदेश के दौरों में कोई फ़र्क भी मुझे नहीं लगता कई बार करते। वो ऐसे जाते हैं विदेशी दौरों में कि जैसे कल को इन सब के वोट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो कोई इलेक्शन होता नहीं है मोदी जी। खैर, पर मैं बता रहा था आपको कि राहुल गांधी ने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बदला है, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी का तीर बीजेपी की तरफ ही मोड़ दिया है। आज आप, सच में कह रहा हूँ, किसी भी कॉमन आदमी से, यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थन वाले से भी पूछिए, वो भी आपको यही कहेगा कि ज़्यादा हो गया, अब बोर हो गए इन चीज़ों से। 12 साल से वही चीज़, वही नेहरू, वही राहुल गांधी, वही नेहरू, वही राहुल गांधी सुन सुन के पक गए। सब लोग दरअसल पक गए। और बीजेपी के नेता खुद बोलते हैं कि हम बोल बोल के पक गए हैं, कुछ नया बोलने के लिए नहीं है, हमसे एक्सपेक्टेड होता है। बोलते कई बार तो एक बीजेपी नेता तो मुझे कह रहा था कि दिल्ली में लोग ऐसा बोलते हैं कि कई बार तो अखबार वाले फ़ोन करते हैं कि भाई ये खबर है, इस पर रिएक्शन चाहिए, तो सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन या नेता ये बोलते हैं कि आपको तो मालूम ही है क्या लिखना है। तो वो रिपोर्टर या जो भी है वो अपनी तरफ से वो लाइनें लिख देता, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या आएगा। ये हालत करके छोड़ दिया राहुल गांधी ने, रुदाली बना के छोड़ दिया है बीजेपी को। पर ये अलग बात है कि एक पॉइंट पे मैं भी थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। फिर मेरा कुछ दिन पुराना आपको वीडियो देखना पड़ेगा, कोई मेरे ख्याल 10-12 दिन का वीडियो है। मैं एडिटर से कहूँगा डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें, जहाँ मैंने वीडियो बनाया था इस चीज़ को लेकर। मुझे भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है
कि हर बार जब भी, ये बात तो तय है कि जब भी संसद का सत्र होता है उसी दौरान राहुल गांधी का विदेश दौरा क्यों होता है। और ये विदेश दौरा प्लान करते हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को मैं आज भी कह रहा हूं, कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान अगर अभी पहुंचा रहे हैं कोई, सैम पित्रोदा पहुंचा रहे हैं। 14 तारीख को कांग्रेस की महारैली है, उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं कल कि किस लेवल की रैली महारैली कांग्रेस करने जा रही है, जो आपने शायद देखी ना अब तक। और 15 तारीख को राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अगर उस रैली का कोई फॉलोअप करना होगा तो वो तो राहुल गांधी का यहाँ कम से कम 2-4 दिन रहना तो ज़रूरी था ना। लेकिन मालूम था कि 14 दिसंबर को रैली होनी है, ये भी मालूम था कि इससे इतनी डेट तक विंटर का सेशन होना है इस दौरान। फिर भी सैम पित्रोदा ये प्लान क्यों बनाते हैं कि संसद सत्र के दौरान या किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट के दौरान राहुल गांधी को विदेश भेज देते हैं। और ये सैम पित्रोदा अच्छी तरह से जानते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से खुल के बोलते हैं, जहां भी जाएंगे खुल के बात रखेंगे और फिर एक विवाद खड़ा होगा, मुद्दों से डाइवर्ट हो जाएंगे। अब ये बताइए, राहुल गांधी जर्मनी जाएंगे और वहां पर देश के लोकतंत्र को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कल उन्होंने सदन में कहा, इस पर वो ना बोलें ये कैसे पॉसिबल है। वो बोलेंगे। अब यहाँ पर बीजेपी उस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश करेगी और जो 14 तारीख की महारैली है वोट चोरी को लेकर, वो कहीं दब जाएगा, उसका एजेंडा दब जाएगा, उससे उसका जो असर होने वाला था वो कहीं दब जाएगा। ये ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या सैम पित्रोदा को कांग्रेस ने रखा है? भाई रिटायर कर दीजिए सैम पित्रोदा को भी, 3-4 जनरेशन हो गई, राजीव गांधी से शुरू हुए थे, अब बस कीजिए। पित्रोदा जी को अब पिता तुल्य समझ के रिटायर कर दीजिए। कोई एक ऐसा बंदा ओवरसीज कांग्रेस को देखे जो टाइमिंग तो कम से कम ध्यान रखे। बस ये मेरी भी शिकायत है, इतनी शिकायत मेरी भी है। बाकी राहुल गांधी हमसे ज़्यादा समझदार है भाई, इतनी बड़ी पार्टी के नेता है, हेरिडेटरी उनको राजनीति मिली है, तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक कॉमन भारतीय होने के नाते मुझे भी ये चीज़ अखरती है। बिहार चुनाव में मोमेंटम बना यात्रा का, यात्रा के बाद उसके बाद राहुल गांधी कहाँ गए? विदेश दौरे पर। किसने ऑर्गेनाइज किया था? ओवरसीज कांग्रेस ने। ओवरसीज कांग्रेस कौन देख रहा है? सैम पित्रोदा। असर क्या हुआ? आपके सामने। अब फिर वही हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।